क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, इफ ए लाइन मेक्स एंगल 90 डिग्री 135 डिग्री 45 डिग्री विद एक्स वाई एंड जेड एक्सिस रिस्पेक्टिवली फाइंड इट्स डायरेक्शन कोसाइंस। तो बच्चों ध्यान से देखो, यहां पे क्या कहा है हमें, डायरेक्शन एंगल गिवन है। क्या गिवन है? डायरेक्शन एंगल। डायरेक्शन एंगल से मतलब होता है हमारा कि एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के साथ हमें एंगल क्या क्या दे रखे हैं, क्या क्या है बच्चों, 90 डिग्री 135 डिग्री 45 डिग्री। इसकी हेल्प से हमें डायरेक्शन कोसाइंस निकालने हैं। तो डायरेक्शन कोसाइंस होते क्या है हमारे, डायरेक्शन कोसाइंस एल एम और एन। और ये एंगल की फॉर्म में अगर लिखे तो हम एल इज इक्वल टू क्या होता है हमारा कोस एल्फा, एम इज इक्वल टू क्या होता है कोस बीटा और एन इज इक्वल टू क्या होता है कोस गामा। अब यहां पे अल्फा बीटा गामा की वैल्यू दे रखी है हमें तीनों एंगल, तो डायरेक्शन कोसाइंस निकालने हैं। तो यहां पे क्या आ जाएगा, कोस अल्फा की वैल्यू क्या है 90 डिग्री, तो कोस 90, और कोस 90 की वैल्यू क्या होती है हमारी 0 होती है, तो 0 हो गया। ठीक है, बिल्कुल सिंपल था। फिर बीटा हमें 135 दे रखा है, तो क्या करेंगे यहां पे कोस 135 डिग्री। अब बच्चों कोस 135 की तो वैल्यू नहीं पता, तो हम इसको किसके इक्वल लिखेंगे, यहां पे कोस 90 प्लस 35 लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता हूं, कोई भी दिक्कत नहीं है, ब्रेक कर दिया ना। 90 प्लस 45, सॉरी यहां पे 90 प्लस 45 डिग्री लिख दिया। तो 90 पे कोस क्या होता है हमारा, चेंज होता है किस पे, साइन में। और यहां पे एंगल क्या है 45 डिग्री, और 90 प्लस 45 सेकेंड क्वाड्रेंट में कोस होता है नेगेटिव, तो माइनस साइन आ गया। सिंपल है। तो इसकी वैल्यू क्या हो गई, माइनस का 1/√2। ये भी समझ में आ गया, क्लियर है। माइनस का 1/√2 हो गई हमारी कोस 135 की वैल्यू। फिर हमें गामा एंगल दे रखा है 45 डिग्री, तो यहां पे क्या लिखेंगे कोस 45 डिग्री, और कोस 45 की वैल्यू क्या होती है हमारी 1/√2 होती है, तो ये डायरेक्टली लिख दिया 1/√2। तो हमारे डायरेक्शन कोसाइंस क्या आ गए, डायरेक्शन कोसाइंस एल एम एन इक्वल टू 0 माइनस का 1/√2 और 1/√2। दिस इज द आंसर। फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ए लाइन विच मेक्स इक्वल एंगल्स विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस। यहां पे क्या कहा है क्वेश्चन के अंदर, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ए लाइन, एक लाइन के डायरेक्शन कोसाइंस हमने फाइंड आउट करने हैं, विच मेक इक्वल एंगल विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस, जो कि एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के साथ इक्वल एंगल फॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन की स्टेटमेंट माइंड में सेट। अब सॉल्यूशन देखते हैं। अगर क्वेश्चन की स्टेटमेंट आपको समझ में आ जाती है ना, तो क्वेश्चन के अंदर कुछ भी नहीं बचता है, माइंड अपने आप काम करता है, कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, कैसे करना है, क्या करना है, अपने आप हो जाएगा। बट स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़ा करो। अब यहां पे हमें डायरेक्शन कोसाइंस निकालने हैं। क्या होते हैं डायरेक्शन कोसाइंस बच्चों हमारे, एल एम और एन। एंगल की फॉर्म में लिखे तो क्या होते हैं, कोस अल्फा, कोस बीटा और कोस गामा। अब यहां पे एंगल जो कहा है वो क्या कहा है, इक्वल एंगल विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस, मतलब एक्स एक्सिस के साथ भी सेम एंगल बन रहा है, वाई के साथ भी और जेड के साथ भी, ये चीज बोली है हमें। तो यहां पे इसका मतलब क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो अल्फा बीटा गामा एंगल जो बन रहे हैं हमारे एक्स वाई जेड के साथ, वो तीनों इक्वल हैं। तो यहां पे क्या हो जाएगा, अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू मान लेते हैं हम अल्फा के, कोई भी ये तीनों में से कोई भी एक एंगल के इक्वल मान लेंगे हम, अल्फा के इक्वल भी मान सकते हैं, बीटा भी गामा भी, मतलब है इक्वल तीनों। तो यहां पे क्या लिखेंगे हम, वी नो कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू किसके होता है 1 के, या फिर एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर का सम कितना होता है 1 के इक्वल होता है। अब यहां पे अल्फा बीटा गामा अल्फा के इक्वल मानने, तो हम इसको क्या लिख देंगे बच्चों, कोस स्क्वायर अल्फा, बीटा को भी कोस स्क्वायर अल्फा और गामा को भी कोस स्क्वायर अल्फा लिख देंगे इज इक्वल टू 1। यहां पे इन तीनों को ऐड करेंगे तो क्या आ गया, 3 कोस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1, और कोस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू क्या आ गया मेरा 1/3। अब यहां पे कोस अल्फा की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो कोस अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 1/√3, क्योंकि स्क्वायर इस तरफ आएगा तो अंडर रूट हो जाएगा। कोस अल्फा की वैल्यू आ गई आपके पास। तो सिमिलरली क्या लिख देंगे हम, डायरेक्शन कोसाइंस क्या होंगे हमारे, कोस अल्फा, कोस बीटा और कोस गामा इज इक्वल टू क्या आ जाएंगे, प्लस माइनस 1/√3। कोस अल्फा की वैल्यू ये आई है, तो कोस बीटा भी यही होगा, प्लस माइनस 1/√3,
और कोस गामा भी क्या होगा हमारा +-1/√3। दिस इज द आंसर। इफ ए लाइन हैज द डायरेक्शन रेशोज -18, 12, -4 देन व्हाट आर द डायरेक्शन कोसाइंस। क्या कहा है क्वेश्चन में, अगर किसी लाइन की डायरेक्शन रेशोज हमें दे रखी है -18, 12 और -4 तो उसकी डायरेक्शन कोसाइंस क्या होंगी। मैंने इंट्रोडक्शन में बताया था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के साथ कि हमें डायरेक्शन रेशो दे रखी हो तो कैसे हम डायरेक्शन कोसाइंस फाइंड आउट करते हैं। तो यहां पे सॉल्यूशन देखते हैं कैसे करेंगे। सबसे पहले देखो बच्चों, हमें गिवन क्या है, डायरेक्शन रेशोज हमें गिवन है। डायरेक्शन रेशोज गिवन है, इसका मतलब ए की वैल्यू हमारे पास है -18, बी की वैल्यू क्या है 12 और सी की वैल्यू जो है हमारी वो क्या है -4। अब हमें एल एम एन की वैल्यू निकालनी है। डायरेक्शन कोसाइंस क्या होते हैं हमारे, डायरेक्शन कोसाइंस एल एम और एन। एल इज इक्वल टू किसके होता है हमारा, +-a/√a² + b² + c² होता है। तो सिंप्लीफाई करते हैं, यहां पे +-a की वैल्यू क्या है -18 डिवाइडेड बाय √a² + b² + c²। a की वैल्यू क्या है -18 प्लस में b की वैल्यू क्या है हमारी 12, तो 12 प्लस में c की वैल्यू क्या है हमारी -4, तो -4 सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको। तो ये क्या हो गया हमारे पास, यहां पे आ गया -18। ये प्लस माइनस तो इसलिए बताता है कि दोनों वैल्यू यहां पे पॉसिबल होती हैं, ठीक है। मेन साइन आपको यही लेना है, -18 डिवाइडेड बाय √18 मतलब -18 करेंगे तो हमारा कितना होता है ये 324, तो ये लिख दिया हमने 324 प्लस में 12 क्या होगा 144 प्लस में -4 क्या होगा 16। इतना क्लियर है, ठीक है। तो L इज इक्वल टू क्या आ गया हमारा -18 डिवाइडेड बाय √324, 144 और 16 ऐड करेंगे तो ये 160 हो गया, 160 में 324 ऐड करेंगे तो 484 हो गया। तो किसके इक्वल आ गया -18 डिवाइडेड बाय √484 का अंडर क्या होता है 22, तो ये लिख दिया। 2 से इसको कट कर दो तो ये कितना आ गया -9/11। तो L की वैल्यू आ गई मेरे पास -9/11। एक डायरेक्शन कोसाइंस आ गया। सिमिलरली हम M निकालेंगे, M इज इक्वल टू क्या होता है +-b/√a² + b² + c²। तो क्या वैल्यू आ जाएगी, b की वैल्यू क्या है 12 डिवाइडेड बाय √, यही होगा हमारा -18 प्लस में 12 प्लस में -4 तो कितना आ गया 12 डिवाइडेड बाय, इसको सिंप्लीफाई करके कितना आ रहा था बच्चों 22, तो 2 से इसको कट करेंगे तो कितना आ गया 6/11। ठीक है, फिर n की वैल्यू निकालनी है, n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा +-c/√a² + b² + c², और यहाँ पे c की वैल्यू क्या है -4 डिवाइडेड बाय, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो नीचे क्या आ जाएगा 22, 2 से कट करो तो क्या आ गया -2/11। तो हमारे डायरेक्शन कोसाइंस क्या आ गए, डायरेक्शन कोसाइंस LMN इज इक्वल टू, L की वैल्यू क्या आई थी -9/11, फिर 6/11 और फिर -2/11। दिस इज द आंसर। शो दैट द पॉइंट्स 2, 3, 4, -1, -2, 1, 5, 8, 7 आर कोलिनियर। हमें यहाँ पे 3 पॉइंट्स दे रखे हैं, हमें प्रूव करना है कि ये कोलिनियर है। एक तो होता है डिस्टेंस फॉर्मूला, बट यहाँ पे हम कर रहे हैं डायरेक्शन रेशोज और कोसाइंस, तो उनकी हेल्प से हम कैसे कोलिनियरिटी प्रूव करते हैं चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखो, हमें जो भी पॉइंट दे रखे हैं उनको नेम मान लो, ए पॉइंट मान लो पहले वाले को 2, 3, 4, बी जो पॉइंट है वो मान लिया हमारा -1, -2 और 1, और सी पॉइंट मान लिया हमारा क्या है 5, 8 और 7। इतना क्लियर, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब यहां पे हमें सबसे पहले क्या निकालना है, डायरेक्शन रेशो, डायरेक्शन रेशोज ऑफ ए बी, ए से बी लाइन की डायरेक्शन रेशो निकालते हैं। तो कैसे निकलेंगी वो, x2 - x1, y2 - y1 और z2 - z1 से। ये हो गई हमारी डायरेक्शन रेशो ऑफ ए बी लाइन, ए से बी वाली लाइन की। ठीक है, अब यहां पे ए के कोऑर्डिनेट्स है x1, y1, z1, ये है x2, y2, z2, फाइंड आउट कर लेते हैं। तो क्या आएंगे यहाँ पे x2 - x1, x2 क्या है -1, -2,
फिर -2 -3, फिर 1 -4। तो क्या आ गया यहाँ पे हमारे पास माइनस का 3 और 2 माइनस का 5 और यहाँ पे आ गया माइनस का 3। आगे डायरेक्शन रेशोज बिल्कुल सिंपल था। फिर हम BC की डायरेक्शन रेशो निकाल लेते हैं। तो डायरेक्शन रेशो ऑफ BC की डायरेक्शन रेशो कैसे निकलेगी? सिमिलरली निकलेगी। अब इनको क्या मानेंगे? x1 y1 z1, ये x2 y2 z2। तो 5 - 1 5 माइनस ऑफ -1, नेक्स्ट लाइन में देखते हैं इसको। 5 माइनस ऑफ -1, ये हो गया हमारे पास। फिर क्या होगा? 8 माइनस ऑफ -2, फिर 7 - 1। ठीक है, क्या आई वैल्यूज देखते हैं। माइनस माइनस प्लस, 5 और 1 क्या हो गया? 6, 8 और 2 क्या हो गया? 10, 7 - 1 क्या हो गया? 6। ये हो गया डायरेक्शन रेशो ऑफ BC। AB की डायरेक्शन रेशो ये, BC की डायरेक्शन रेशो ये। अब ध्यान से देखो बच्चों, ये जो है इनके प्रोपोर्शनल है। -3 का डबल, -5 का डबल, -3 का डबल। अगर इसमें से नेगेटिव साइन बाहर ले लूं मैं तो क्या होगा? 3 का डबल ये है, ये 5 का डबल है और ये 3 का डबल है। तो हम यहां पे क्या लिख सकते हैं? ध्यान से देखो, डायरेक्शन रेशो ऑफ AB एंड BC आर प्रोपोर्शनल। प्रोपोर्शनल का मतलब क्या हुआ कि ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं? पैरेलल हैं। सो AB एंड BC आर पैरेलल। बट हमें तो कोलिनियर देखने हैं। अब ध्यान से देखो बच्चों, AB और BC दो लाइन है। ये AB हो गई, ये BC, AB और BC दो लाइन है। ये दोनों हमने पैरेलल तो प्रूव कर दी यहां पे। बट ध्यान से देखो, B पॉइंट जो है वो क्या है? कॉमन है। कॉमन है तो इसका मतलब क्या होगा? BC इसी लाइन के ऊपर लाई करेगी। तो यहां पे क्या लिखेंगे हम? एज B इज कॉमन पॉइंट सो ABC आर कोलिनियर। मतलब एक ही लाइन में लाई कर रहे हैं, बस ये चीज लिखनी है। Find the direction cosines of the sides of the triangle whose vertices are this and this। यहां पे क्या कहा है? एक ट्रायंगल है, उसके वर्टिसेस हमें दे रखे हैं, तो उसके डायरेक्शन कोसाइंस हमने फाइंड आउट करने हैं। कैसे फाइंड आउट करेंगे? चलिए देखते हैं। ये मान लीजिए हमारे पास एक ट्रायंगल है, इसकी नेमिंग कर लेते हैं A, B और C। ये 3 पॉइंट्स हो गए हमारे। A के कोऑर्डिनेट्स क्या है हमारे? 3, 5 और -4। B के कोऑर्डिनेट्स क्या है हमारे? -1, 1 और 2। और C के कोऑर्डिनेट्स क्या है? -5 और -2। ये हो गए हमारे वर्टिसेज। अब हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? डायरेक्शन रेशो फाइंड आउट करनी पड़ेगी हर एक साइड की, मतलब AB की भी, BC की भी और AC की भी। कैसे फाइंड आउट करते हैं? चलिए देखते हैं। यहां पे हमारे पास दे रखा है डायरेक्शन रेशो ऑफ साइड AB। पहले AB साइड की डायरेक्शन रेशो निकाल लेते हैं। A और B के वर्टिसेस हमें पता है, और डायरेक्शन रेशो कैसे निकलेगी हमारी? x2 - x1, y2 - y1 और z2 - z1 करके। दिस इज द फॉर्मूला। तो यहां पे देखो, x2 - x1 ये हमारे क्या है? A के वर्टिसेस हैं, ये B के हैं। तो -1 - 3, तो यहां पे क्या हो जाएगा? -1 और -3। फिर हमारा y2 - y1 मतलब क्या हो जाएगा? 1 - 5 और z2 - z1 मतलब 2 -4। तो क्या हो गए यहाँ पे? -4 और -4 और 4 और 2 क्या हो जाएगा? 6। ये आ गए हमारे पास, डायरेक्शन रेशो आ गई, मतलब ABC। दिस इज द डायरेक्शन रेशो। अब इसकी हेल्प से डायरेक्शन कोसाइंस निकालने बिल्कुल इजी होते हैं। क्या होते हैं डायरेक्शन कोसाइंस? L = A/√A² + B² + C²। यही होता है। तो वैल्यू देखते हैं यहां पे क्या आएगी। A की वैल्यू क्या है? -4 डिवाइडेड बाय √A² मतलब -4 का स्क्वायर, फिर -4 का स्क्वायर, फिर 6 का स्क्वायर। तो किसके इक्वल आ गया? -4 डिवाइडेड बाय √-4 का स्क्वायर 16 + 16 + 6 का स्क्वायर 36। तो कितना आ गया? -4 डिवाइडेड बाय
16 और 16 कितना हो गया 32, 32 और हमारा 36 कितना हो जाएगा 68। इतना क्लियर है। इसको और क्या लिख सकते हैं -4 अपॉन अंडर रूट। 68 को क्या लिख सकता हूं 17 इंटू 4, 17 4 जा 68 होता है बच्चों। तो इसको और आगे हम सोल्व आउट करें तो L इक्वल टू क्या आ गया -4 डिवाइडेड बाय 4 का रूट करेंगे 2 बाहर आ गया 2 अंडर रूट 17, 2 से इसको कट करेंगे तो कितना आ गया -2 बाय रूट 17। क्लियर है, ये चीज समझ में आ गई, कोई दिक्कत की बात नहीं। इसी तरीके से हम m निकालेंगे, m इक्वल टू क्या हो जाएगा b अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा b की वैल्यू क्या है बच्चों -4 डिवाइडेड बाय अंडर रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर किसके इक्वल निकलेगा हमारा 2 अंडर रूट 17, यही निकलने वाला है। ठीक है, बार बार करने की जरूरत नहीं है। 2 से इसको कट करेंगे तो कितना आ गया -2 बाय अंडर रूट 17। सिमिलरली हम n की वैल्यू निकालेंगे तो c अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो कितना हो गया c की वैल्यू क्या है 6 डिवाइडेड बाय 2 अंडर रूट 17। 2 से इसको कट करेंगे तो कितना आ गया 3 बाय अंडर रूट 17। तो ए बी जो साइड है उसकी डायरेक्शन कोसाइंस क्या आ गई हमारी, ए बी के डायरेक्शन कोसाइंस जो आई है वो क्या आ गई -2 बाय अंडर रूट 17, -2 बाय अंडर रूट 17 और 3 बाय अंडर रूट 17। इतना समझ में आ गया, एक साइड की निकल गई। सिमिलरली हम किसकी निकालेंगे बीसी की निकालेंगे, फिर एसी की निकालेंगे। अब यहां पे निकालेंगे हम डायरेक्शन रेशो ऑफ बीसी साइड। ये B है और ये C है। अब यहां पे B के वर्टिसेस आपको पता है, लिख लो यहां पे -1 1 और 2, और C के वर्टिसेस क्या है हमारे -5 और -2। कैसे निकलते हैं x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1 करके। अब ये x1 y1 z1 होंगे, ये x2 y2 z2 होंगे। तो क्या आ जाएंगे यहाँ पे -5 ऑफ -1 करेंगे तो -5 ऑफ -1 कोमा -5 -1 फिर -2 ऑफ -2। तो क्या आ गए बच्चों 5 + 1 क्या हो जाएगा -4 आ गया, यहां पे -6 आ जाएगा और ये -4 आ जाएगा। ए बी सी की वैल्यू हो गई अब हमारे पास दोबारा से। अब इसकी हेल्प से हमें क्या निकालना है L निकालना है। L इक्वल टू क्या होगा a बाय अंडर रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। होगा या नहीं होगा? तो L इक्वल टू किसके हो जाएगा, a की वैल्यू क्या है -4 डिवाइडेड बाय अंडर रूट -4 का स्क्वायर प्लस में -6 का स्क्वायर प्लस में -4 का स्क्वायर। तो L इक्वल टू क्या आ जाएगा -4 डिवाइडेड बाय 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16 प्लस 36 प्लस 16। तो यही आ जाएगा -4 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 68। इसको फिर अगर हम सिंप्लीफाई करें जैसे पहले पार्ट में किया था हमने, तो L इक्वल टू क्या आ जाएगा -4 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 17 4 जा। तो कितना आ गया -4 डिवाइडेड बाय 4 का रूट क्या हो गया 2 अंडर रूट 17। 2 से इसको कट किया तो कितना आ गया -2 बाय अंडर रूट 17। L की वैल्यू आ गई। ठीक है, सिमिलरली M की निकालेंगे। M इक्वल टू क्या हो जाएगा B अपॉन आएगा, तो मतलब -6 डिवाइडेड बाय 2 अंडर रूट 17। 2 से इसको कट करेंगे तो कितना आ गया -3 बाय अंडर रूट 17। सिमिलरली N की निकालेंगे। N इक्वल टू क्या हो जाएगा -4 डिवाइडेड बाय 2 अंडर रूट 17। 2 से इसको कट किया तो -2 बाय अंडर रूट 17। आ गए हमारे पास यहाँ पे BC के भी डायरेक्शन कोसाइंस। पहला क्या है -2 बाय अंडर रूट 17, दूसरा आया -3 बाय अंडर रूट 17 और फोर्थ आया -2 बाय अंडर रूट 17। कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे C के कोऑर्डिनेट्स क्या है हमारे -5 और -2, और A के कोऑर्डिनेट्स क्या है बच्चों 3 5 -4 ये है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा 3 माइनस ऑफ -5 कोमा 5 माइनस ऑफ -5 और फिर -4 ऑफ -2। तो क्या आ गया यहाँ पे 3 और 5 करेंगे तो हमारा क्या हो गया 8, फिर ये आ जाएगा 10 और यहां पे आ जाएगा -2। ये आ गया। अब ये A B C की वैल्यू आ गई हमारे पास। तो यहां पे क्या करना है बच्चों, अब ध्यान दो क्या करना है। L इक्वल टू क्या होगा A बाय अंडर रूट
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, दिस इज द फॉर्मूला। अब देखो अगर यहां पे ए बी सी की वैल्यू बड़ी आ जाए ना, बड़ी वैल्यू हो, और ये 2 से सारा डिवाइड हो रहा, तो हम इनको ऐसे भी कन्वर्ट कर सकते हैं, इसको पूरे को 2 से डिवाइड कर लो, 4 5 और -1 बन गए, ये भी डायरेक्शन रेशो हो गई, इनको भी यूज कर सकते हो अब ए बी सी की फॉर्म में। ठीक है, इनसे निकाल लो, इनसे निकाल लो, आंसर सेम आएगा। क्या आएगा, इसी से निकालते हैं, 8 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 8 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर प्लस में -2 का स्क्वायर, कितना आ गया, 8 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 8 का स्क्वायर 64 प्लस 100 प्लस 4, कितना आ गया यहाँ पे 8 डिवाइडेड बाय 168, और ये क्या हो गया हमारा 8 डिवाइडेड बाय 168 किसके इक्वल होता है, यहाँ पे 42 मल्टीप्लाई 4 के होता है। ठीक है, तो यहां पे हमारे पास L इज इक्वल टू किसके आ गया, 8 डिवाइडेड बाय 2 अंडर रूट 42, 2 से इसको कट करेंगे तो L इज इक्वल टू आ गया 4 बाय अंडर रूट 42, ये आ गया मेरे पास। क्लियर है। सिमिलरली हम n की वैल्यू निकालेंगे, m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, b बाय b हमारा 10 है, 10 बाय अंडर रूट 2 रूट 42, 2 से इसको कट करेंगे तो कितना आ गया 5 बाय अंडर रूट 42, n की निकालेंगे तो n इज इक्वल टू क्या होता है, c बाय अंडर रूट, सारी वैल्यू होगी तो कितनी है 242, c की वैल्यू क्या है -2 डिवाइडेड बाय 2 अंडर रूट 42, 2 से 2 कट गया तो माइनस का 1 बाय अंडर रूट 42। अब यहां पे घबराना मत, सर जल्दी जल्दी कर दिया आपने तो, अरे एक स्टेप मैंने अच्छे से समझा दिया है, उसी को फॉलो करते हुए आपने करना है, कुछ ज्यादा डिफिकल्ट काम नहीं है यहाँ पे। ठीक है, ज्यादा लंबी वीडियो हो रही थी इसलिए। तो n इज इक्वल टू क्या आ गया, माइनस का 1 बाय अंडर रूट 42। तो हमारे डायरेक्शन रेशोस क्या आ गई, वो डायरेक्शन कोसाइंस LMN ऑफ CA। पहला क्या है, L की वैल्यू 4 बाय अंडर रूट 42, M की वैल्यू क्या है 5 बाय अंडर रूट 42, और N की वैल्यू आई माइनस का 1 बाय अंडर रूट 42। दिस इज द आंसर। ऐसे निकालना था, घबराने की जरूरत नहीं है, कहीं टेंशन लो किसी बात की, कोई भी प्रॉब्लम लगे आप मुझे कमेंट करके जरूर पूछ सकते हो, अदरवाइज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग नेक्स्ट क्लासेस वीडियो।